जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं आपके साथ 2 मंथ्स पूरे 60 डेज़ क्रैश कोर्स की तरह फिजिक्स का सारा सिलेबस आपके साथ उसकी थ्योरी डिस्कस करूंगा, प्लस जो पीछे 20 इयर्स में नीट, AIPMT, CBSE PMT में चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये भी बताया था मैंने आपको कि ये मेरी जो क्रैश कोर्स है और नीट फिजिक्स की जो क्लासेस हैं ये इस राष्ट्र को समर्पित हैं, PM केयर फंड को समर्पित है। सो वुड बी डॉक्टर्स, दिस इज अवर सेकेंड क्लास। तो लेक्चर शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सब शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। सो वुड बी डॉक्टर्स, मैंने आपके साथ लास्ट लेक्चर में वेक्टर शुरू किया था, तो आज मैं आपके साथ जो लास्ट 20 इयर्स में वेक्टर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एक एक करके मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है जो 1988 में आया हुआ 1998 में आया हुआ है, वैसे मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस भी किया है। व्हाट इज द क्वेश्चन? कहता मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 3 वेक्टर्स हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स A, B एंड C आर 3, 4 एंड 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। और दिया हुआ है इफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। A वेक्टर और B वेक्टर में एंगल फाइंड आउट करना है। सो दिस इज गिवन कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर और A3 B4 and C is equal to 5 दिया हुआ। What you have to find out? We have to find out the angle between A vector, ये हमने find out करना है। Very simple. This is given. So this can be represented by 3 sides of the triangle. इसके बाद हम triangle of vector addition अप्लाई करते हैं। This is vector E, this is vector B, then resultant is given by third vector, this is vector C. Clear? Now suppose A और B में एंगल कितना है? This angle is theta. So here C vector is क्या है? A vector plus B vector. Then what's about C square? This will be equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. Clear? This is 5, 25, 9, 16, 2, 12 cos theta. So this is 25, cancel out. So from here cos theta is equal to 0, theta is equal to 90. Very simple. The angle between A vector and B vector will be 90 degree. अदरवाइज भी इसमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? अब यहां से अगर देखा जाए A3 है, B4 है, C5 है, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो एंगल बिटवीन A एंड B विल बी क्या होगा? 90 डिग्री होगा।
तो समटाइम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास वैसे उलझा के दिया होता है, उतना कुछ भी नहीं है। अब ए बी सी के मैग्नीट्यूड आपने ये क्लियर हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ए और बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से कर सकते हो, डायरेक्ट अलजेब्रा अप्लाई करके भी हमें एंगल बिटवीन ए एंड बी पता चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2000 में आया हुआ है। कहते हैं बस is moving on a straight road towards north with a uniform speed 50 km/h. If the speed remains unchanged after turning through 90 degree, the increase in velocity of the bus in turning processes. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं पहले बस क्या की स्पीड के साथ नॉर्थ की तरफ जा रही है, किस स्पीड के साथ जा रही है 50 km/h के साथ। फिर वो कहता है जब नॉर्थ की तरफ जाता है तो टर्निंग थ्रू 90 डिग्री के साथ वो टर्न कर जाता है और स्पीड उसकी क्या रहती है, अनचेंज रहती है। तो इट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द बस इन टर्निंग प्रोसेस। टर्निंग प्रोसेस में इसकी इंक्रीज इन वेलोसिटी क्या हो। अगर यहीं पे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता व्हाट इज द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द बॉडी, तो तब आंसर क्या होना था 0। क्यों, स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है। लेकिन अब उसने पूछा इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है। वेलोसिटी कंसिस्ट ऑफ, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर चेंज करता है तो वेक्टर क्या करता है, चेंज कर जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड ही चेंज किया, डायरेक्शन चेंज हुई है, डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर चेंज हो गया, तो वो चेंज इन वेक्टर हमारे पास हमने पूछा है। अब इसके दो मेथड हैं इसके। देखो इसका पहले v1 वेक्टर, v1 वेक्टर क्या होगा इसका, दैट इज 50 j कैप, why I have written j कैप because it is moving along north, y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस के साथ क्या है के लिए क्या लिखते हैं हम, j कैप लिखते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया इसका 50 j कैप। क्लियर। नाउ अब क्या है, व्हाट इट इज सेट कि टर्न्स 90 डिग्री के साथ टर्न कर जाता है। अब यहां पे 90 डिग्री के साथ टर्न किया, ये तो बताया नहीं इसने कि टर्न लेफ्ट किया या राइट किया। रीजन भी अगर लेफ्ट करता है टर्न तो v2 वेक्टर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू -50 आई क्या। अगर राइट टर्न करता है तो v2 वेक्टर क्या होगा, +50 आई क्या। एम आई करेक्ट है ना। तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v वेक्टर, कभी भी देखो बच्चों, कभी चेंज निकालनी हो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर कर देते हैं। इंक्रीज निकालनी हो, चेंज निकालनी हो तो क्या करते हैं, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। फाइनल वेक्टर क्या है, अगर हम -50 आई कैप लेके चले, माइनस क्या आ जाएगा, इनिशियल वेक्टर क्या है v1 वेक्टर, मींस दैट इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, -50 आई कैप -50 j कैप। क्लियर, -50 आई कैप -50 j कैप। ये तो आगे यहां से डायरेक्शन भी पता चल गई कि नेट इसकी जो चेंज आएगी इधर, दिस इज वेस्ट, दिस इज साउथ, -j कैप भी साउथ वेस्ट आ गया। और मॉडुलस ऑफ डेल्टा v वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, दैट इज 50√2। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी अगर हम ये लेकर चलें कि टर्न्स राइट तो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी 50√2 साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगी। अगर टर्न लेफ्ट है, चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो वही रहेगा, लेकिन उस केस में क्या होगा, ये +50 आई कैप होगा, डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी साउथ ईस्ट होगी। उस केस में डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट होगी। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की खासियत है कि हर क्वेश्चन ये नहीं है कि क्वेश्चन कर लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाए। अब आपको चॉइस ही देखनी पड़ेगी। तो इसने चॉइस दी हुई है
70.7 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सेकेंड चॉइस दी हुई है 0। थर्ड चॉइस दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर और डी चॉइस दी हुई है 70.7 किलोमीटर अलॉन्ग नॉर्थ वेस्ट। देखो नॉर्थ वेस्ट तो हमारे पास है ही नहीं आंसर, तो हमारे पास आंसर क्या है? पहली चॉइस दी हुई है 77.7 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो इट मीन दैट वो पहले किधर टर्न किया है? राइट की तरफ टर्न। क्लियर? तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास? आंसर विल बी ए। क्या होगा आंसर? आंसर विल बी ए। अब देखो बड़े ध्यान से आपको करना पड़ेगा। अगर ए आंसर चॉइस ये दी हुई है, बी चॉइस क्या दी होती? 70.7 किलोमीटर पर आवर अलोंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सी चॉइस दी होती बोथ ए एंड बी। डी चॉइस दी थी नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास आंसर क्या आना था? सी आंसर आना था। क्यों? उसने टर्न पूछा है, टर्न कहा है, टर्न बाय 90 डिग्री, लेफ्ट राइट लिखा नहीं। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट की तरफ भी टर्न कर सकता है, राइट की तरफ भी टर्न कर सकता है। पर्टिकुलरली पूछा होता तो एक ही चॉइस बननी थी। अब पर्टिकुलरली नहीं पूछा तो दो चॉइसेस बनती हैं, लेकिन उसने चॉइसेस में जो अपना ABCD चॉइस में आंसर दिया हुआ है वो सिर्फ एक का ही लेके ज्यूम करके चल रहा है, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज हैं तो हमारे पास पहला बन गया आंसर। तो आंसर इज ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कौन से ईयर में, बस सपोज करके चला ये सभी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं। द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट इज, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसकी वैल्यू पूछिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो आपको जैसे पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से जो भी वेक्टर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से जो भी वेक्टर आता है वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। जैसे दिस इज ए वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी वेक्टर आएगा, लेट इट दिस इज ए सी वेक्टर। सी और ए में भी एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सी और बी में भी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसलिए आपके पास ए वेक्टर, सी वेक्टर यहाँ पे क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देयरफॉर क्या होगा? आपके पास ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी 0 होगा और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? तो इट मीन दैट ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा? 0 होगा। ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं? माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो माइनस तो 0 हो नहीं सकता, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली अब यहां पे तो क्या है, इसने ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए पूछा। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो वो भी क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन क्या है? बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो उसका भी आंसर क्या होगा? 0। तो इसमें चॉइस ही दी हुई थी ए स्क्वायर बी, बी चॉइस दी हुई है 0, सी चॉइस इज गिवन ए स्क्वायर बी साइन थीटा, डी चॉइस इज गिवन ए स्क्वायर बी कॉस थीटा। सो आंसर विल बी बी, दैट विल बी 0। क्लियर? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस 0। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें चॉइसेस दी हुई हैं, पहली चॉइस दी हुई है 0, सेकंड चॉइस इज गिवन ए, थर्ड चॉइस इज गिवन 0 वेक्टर और डी चॉइस दी हुई है आपके पास, फोर्थ चॉइस दी हुई है यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे दो चॉइसेस में कंफ्यूजन है, 0 होगा या 0 वेक्टर होगा आंसर। ए वेक्टर क्रॉस 0, इट विल बी 0 वेक्टर और 0। देखो किसी वेक्टर को 0 के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो वो 0 वेक्टर आएगा। दिस इज नॉट ए 0,
आंसर विल बी सी। रीजन बीइंग ये जीरो नहीं बन जाता, ये ओरिजिन में चला जाता है। ओरिजिन इज हैविंग इट्स ओन डायरेक्शन, दैट इज अलोंग वेक्टर ए, सो इट इज नॉट ए जीरो, इट इज ए जीरो वेक्टर, जिसे हम नल वेक्टर भी कह देते हैं। इसे हम जीरो नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? अगर चॉइस होती नल वेक्टर तो वो भी ठीक था, और इसे क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर, नॉट जीरो। जो बच्चे इसको जीरो के ऊपर टिक करेंगे आंसर गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज जीरो वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है बोट इज सेंट अक्रॉस ए रिवर विद वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इफ रिजल्टेंट वेलोसिटी of the boat is 10 kilometer per hour, then velocity of the river is। अब देखिए, across the river with a velocity of 8 kilometer per hour, this is understood। देखो आपके पास ये बोट रिवर के क्वेश्चन में 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। This is a river. Suppose river is flowing in this direction with velocity v(r). A person or a boat is standing at the one end of the river here. Now the person or boat wants to cross the river. Now he can cross the river by two ways. दो मेथड के साथ ये रिवर को क्रॉस कर सकता है। फर्स्ट कि इनिशियली वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, बोट इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, तो ही विल क्रॉस द रिवर, ही विल बी एबल टू रीच एट द अपोजिट एंड पे पहुंच जाएगा। सेकंड कि वो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर। सो अगर इस तरह से वो रिवर क्रॉस करता है, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ऑफ रिवर। क्रॉसिंग ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। और दिस इज द केस क्रॉसिंग ऑफ रिवर, क्रॉसिंग ऑफ रिवर in minimum time, in minimum time, this is the crossing of river in minimum time, this is the crossing of river in shortest possible path। clear? अब अगर ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे रिवर को क्रॉस करता है, अगर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा तो बोट विल रीच एट द अपोजिट एंड, बोट यहां पहुंच जाएगी, बिल्कुल एक से अपोजिट एंड पे पहुंच जाएगा। अगर वो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करके करेगा और उसमें टाइम मिनिमम लगेगा, लेकिन विल नॉट बी एबल टू रीच एट पॉइंट बी, ही विल बी रीच एट पॉइंट सी, कहीं दूसरे पॉइंट के ऊपर जाके पहुंच जाएगा। इज नॉट रीचिंग एट पॉइंट बी, विल रीच एट सम अदर पॉइंट। क्लियर? नाउ अगर इस केस में शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में ये रिवर को क्रॉस करता है, तो उस केस में देखिए आपके पास ये क्या है? VB है, ये क्या है? VR है। दिस इज द वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, जिसके साथ उसने रिवर को क्रॉस किया इन ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। और ये वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज अंडर रूट ऑफ VB स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी if he is crossing the river, if he is crossing the river in shortest possible, if he is crossing the river in shortest time, तब उसकी resultant velocity दी, and this velocity will be under root of VB square plus VR square। clear? So here these are the two cases with which it will cross the river, one by shortest possible path, another by shortest time. For shortest possible path, its resultant velocity will be under root of VB square minus VR square. For shortest time, its resultant velocity will be under root of VB square plus VR square। अब इसने पूछा he is crossing the river, वैसे क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, बट क्रॉस कर रहा है तो अंडरस्टूड है
कि जहां से उसने मूव करना शुरू किया, स्विम करना शुरू किया, ही इज रीचिंग एट द अपोजिट एंड, अपोजिट एंड के ऊपर पहुंच गया। अगर उसने अपोजिट एंड के ऊपर पहुंचा है तो उसको इनिशियली इसी डायरेक्शन में क्रॉस करना होगा, तो इट मीन दैट ही इज क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। तो आपके पास अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इट इज गिवन, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन, दैट इज गिवन 8 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ बोट इज गिवन, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 100 माइनस 64, तो आंसर विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास ए चॉइस दी हुई है 12.8 किलोमीटर पर आवर, बी चॉइस दी हुई है 6 किलोमीटर पर आवर, सी चॉइस दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर, डी चॉइस दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर इस क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम। तो आपने क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि उसने पूछा क्या है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी। अगर यही पूछा गया था कि ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन ए शॉर्टेस्ट टाइम, नो यू डोंट वांट टू रीच एट द अदर एंड, तब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आनी थी, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर, 100 प्लस 64, 100 164 आंसर के करीब होगा, 12 पॉइंट समथिंग आंसर। क्लियर। तो इसके ऊपर 2 3 4 क्वेश्चन और भी अच्छे पूछ लिए जाते हैं। समटाइम इट कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द टाइम टेकन जस्ट टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, टाइम कितना लगा। उस केस में हो सकता है कि आपके पास विड्थ ऑफ द रिवर इज गिवन, दैट इज डी। अगर विड्थ ऑफ द रिवर इज गिवन डी, द टाइम टेकन जस्ट टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, टाइम क्या आ जाएगा, डी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट्स स्विमिंग जस्ट टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, मीन्स आपके पास ये एंगल पूछा जा सकता है थीटा। तो उस केस में थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आर बाय वी बी। कॉस थीटा से आप वी आर बाय वी बी निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी होगी कि ये जो थीटा है, दिस थीटा इज एंगल विद द नॉर्मल ऑफ द रिवर है। अगर उसने एंगल किसके साथ पूछा है, विद द नॉर्मल ऑफ द रिवर। और सम टाइम इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस बोट विद डाउन द स्ट्रीम ऑफ द रिवर। ये एंगल जो है थीटा प्राइम, सॉरी ये एंगल जो है थीटा प्राइम, दिस इज विद अप द स्ट्रीम है, और ये वाला एंगल क्या है, थीटा डबल प्राइम, ये क्या है, विद द डाउन द स्ट्रीम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन विद द डाउन द स्ट्रीम इन विच द बोट स्टार्ट्स स्विमिंग, तो आपके पास उस समय एंगल क्या होगा, दैट विल बी थीटा डबल प्राइम, दैट विल बी थीटा प्लस 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 90 डिग्री। अप द स्ट्रीम के साथ पूछा है तब एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। सिंपल नॉर्मल ऑफ द रिवर के साथ पूछा है तो एंगल क्या होगा, थीटा होगा। एंड दैट थीटा क्या है, कॉस्ट इनवर्स वी बी बाय वी आर। याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डाउन द स्ट्रीम मीन्स नीचे वाले के साथ एंगल, अप द स्ट्रीम रिवर की अपोजिट डायरेक्शन के एंगल, नॉर्मल द मीन्स उसके परपेंडिकुलर के साथ एंगल। हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, नॉर्मल द रिवर के साथ एंगल क्या है, कॉस थीटा, दैट इज वी बी बाय वी। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज, 2 वेक्टर दिए हुए हैं आपके पास, उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना। करेक्ट क्वेश्चन है। तो यार कभी भी आपने 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, यू वांट टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है हम किसके साथ निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट के साथ निकालते हैं। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड बी वेक्टर इज गिवन 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। दिस इज इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए
मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। सो हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए डॉट बी क्या होती है बच्चों, याद रखो, दिस इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। सो दिस इज द here this theta is the angle between A and B। ax bx क्या होगा 3 into 3, ay by क्या आ जाएगा 4 into 4, az bz क्या आ जाएगा 5 into 5। तो ऊपर क्या बन जाएगा 9 plus 16 minus 25। ऊपर क्या बन गया 0 बन गया। cos थीटा क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। अगर cos थीटा 0 आ गया तो एंगल बिटवीन A एंड B क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a vector quantity? चॉइस दी हुई है स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता पोजीशन वेक्टर दिया हुआ एक पार्टिकल का, क्या दिया हुआ है, what it is given, position vector of a particle is given, that is x vector is equal to a cos omega t I cap plus a sin omega t j cap। x is equal to means we can say a cos omega t I cap plus sin omega t j cap। This is the position vector of a particle is given। कहता है the particle is, चॉइस दी हुई है, the velocity of the particle is, क्या है, the velocity of the particle is, पहली चॉइस दी हुई है directed toward the origin, directed away from the origin, C choice is given parallel to the position vector, D choice is given perpendicular to the position vector। तो these are the choices। अब वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन पूछी है इसने। वैसे तो देखो, अगर आप जो बच्चा थोड़ा सा सोचेगा इसको, ये पोजीशन वेक्टर किसका है, ए साइन, इसमें क्या है, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मींस ये अगर पोजीशन वेक्टर ऐसे दिया हुआ है तो इट मीन दैट दिस पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, क्योंकि सर्कुलर पाथ में क्या होता है, उसका रेडियस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये यहाँ पे क्या उसका रेडियस है। और डायरेक्ट अगर हम इसे सोचें तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, इट्स वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अगर दैट इज द डी चॉइस, समटाइम्स आपके पास ये आइडिया स्ट्राइक नहीं करता, अगर ये आपके पास आइडिया स्ट्राइक नहीं करता तो उस केस में यू कैन राइट वेलोसिटी वेक्टर लिख लेंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एक्स वेक्टर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे कैप। इट्स वेलोसिटी वेक्टर इज क्या बन जाएगा, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी, वेलोसिटी वेक्टर ये बन जाएगा। अभी जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि जब भी आपने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट चेक कर लो। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, एक्स वेक्टर डॉट वी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लेंगे आई आई वन जे जे वन, तो बाहर क्या आ जाएगा
ए स्क्वायर ओमेगा अंदर क्या रह जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस क्या होगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। क्लियर? ये क्या आ गया जीरो आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई जीरो आ गई। जब भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वो क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। क्लियर? तो यही मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था कि जब पार्टिकल दिस इज ए मोशन सर्कुलर मोशन में पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा क्या होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी थोड़े से क्वेश्चंस और हैं दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये वेक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं साथ पूरे डिस्कस हो जाएंगे। सो डॉक्टर्स वुड बी डॉक्टर्स, हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।